हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। स्टूडेंट्स, आज बड़े दिनों के बाद कुछ दिन प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब थोड़ा सा एग्जाम्स की तैयारी चल रही थी, इसलिए हम थोड़ा सा वीडियोज नहीं ला पाए। लेकिन हाँ, आज से मैं फिर से रेगुलर हो रहा हूँ आपके लिए वीडियोज प्रोवाइड करने में। तो जैसा कि मुझे एक रिक्वेस्ट आया था कि सर माइक्रो प्रोपागेशन पर एक डीप लेक्चर बना दिया जाए, तो उसलिए मैं पहले इसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्रीकल्चर का टॉपिक है, बीएससी प्लांट बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी का। देखते हैं कि हम लोग इसको डीप में स्टडी करते हैं तो क्या है, इसके बारे में क्या हम लोग को पता चलता है और इसके बारे में जानकारी। और ये देखते हैं कि पेपर मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मतलब सेमेस्टर एग्जाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, जो करीबन 10 या 15 दिन में होने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के, तो उसके लिए मेनली इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन क्या है। तो माइक्रो प्रोपागेशन या फिर टिश्यू कल्चर, इसे टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। मतलब आपका एक साथ दो टॉपिक तैयार हो गया, माइक्रो प्रोपागेशन और टिश्यू कल्चर। ये एक प्रैक्टिस है। क्या? इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ रैपिडली मल्टीप्लाइंग प्लांट स्टॉक्स मटेरियल टू प्रोड्यूस एन प्रोजेनी प्लांट्स यूज्ड इन मॉडर्न प्लांट कल्चर मेथड्स। इसका मतलब ये समझिए कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे किसी हम प्लांट का एक छोटा सा टुकड़ा या फिर प्लांट का छोटा सा पार्ट्स लेकर हम अनेक प्रोजेनी तैयार कर सकते हैं किसी मॉडर्न टेक्निक यूज करके। जैसे कि उसमें हम जो न्यूट्रिएंट मीडिया, मतलब कि प्लांट मिट्टी से ग्रहण करता है, हम उसे आर्टिफिशियली प्रोवाइड करें, उसे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देके एकदम एक छोटे से प्लांट के पार्ट से अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स बना दे, प्लांटलेट्स बना दे, उसे ही क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोपागेशन। इस टर्म का ही मतलब होता है, ये जो टर्म है माइक्रो प्लस प्रोपागेशन, मतलब माइक्रो मीन्स बिल्कुल छोटा और प्रोपागेशन मीन्स बहुत बड़ा। तो जैसा समझिए, क्या माइक्रो प्रोपागेशन एक बिल्कुल छोटे से पार्ट से अनेक नंबर ऑफ प्लांट्स तैयार करना क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोपागेशन। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके और बारे में। जैसे कि माइक्रो प्रोपागेशन का काम क्या होता है, इसका इट इज यूज्ड इन मल्टीप्लाई वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट। क्या? वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट, अनेक प्रकार के वेराइटी बनाने के लिए। ओके, फिर उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसमें जेनेटिक्स मतलब उसके जीन में कुछ परिवर्तन करने के लिए, प्लांट में ब्रीडिंग करने के लिए अनेक तरीके तैयार किए जा सकते, मतलब माइक्रो प्रोपागेशन से किए जाते हैं। उसके अलावा यह जो है, इससे सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लांटलेट्स तैयार किए जा सकते हैं, जितने हम चाहें उतने प्लांटलेट्स इससे तैयार कर सकते हैं। और जिस प्लांट में सीड नहीं होता, उस प्लांट्स के भी प्लांटलेट्स हम लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे थे हम लोग, क्या वेजिटेटिव्स जो होता है, जैसे कि गुलाब होता है, गुलाब का बीज नहीं होता, तो गुलाब का फूल लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग उसका डाल को काट के लगाते हैं, कटिंग करते हैं। तो ये सब चीजें को देखने के लिए हम लोग ध्यान दिया जाता है। तो इन सभी चीजों को हम लोग माइक्रो प्रोपागेशन से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखें थोड़ा सा इसके बारे में। तो इसकी शुरुआत और खोज फ्रेडरिक कैंपियन स्टीवर्ड ने किया था। कब? 1950 के बाद और 1960 के पहले, 1950 और 60 के बीच में किया था। फ्रेडरिक कैंपियन स्टीवर्ड ने इसकी शुरुआत की थी। उसके साथ अब हम लोग थोड़ा सा इसके स्टेप्स के बारे में देखें, मतलब इसे किया कैसे जाता है, इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसके स्टेप्स में पहला जो स्टेप है वह है सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट। क्या? तो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं स्टेप्स के बारे में, क्या कौन कौन से स्टेप्स हैं, कैसे है, मतलब उन सभी स्टेप्स में क्या क्या किया जाता है। तो जैसा कि पहला जो स्टेप है वह है सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट। क्या? मदर प्लांट का सिलेक्शन, किस प्लांट से हम लोग को तैयार करना है वे उसका प्रोजेनी, तो उस पहले मदर प्लांट को सेलेक्ट करेंगे। तो उसको सेलेक्ट करने से पहले बोल रहा है कि मदर माइक्रो प्रोपागेशन बिगिंस विद द सिलेक्शन ऑफ प्लांट। पहले प्लांट को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद उसमें से उस प्लांट के कुछ टिश्यू को हम लोग निकाल लेंगे। उस टिश्यू को निकालने के बाद चेक करेंगे कि वह
वायरस, फंजाई या फिर किसी ऐसे डिजीज से ग्रसित तो नहीं है। मतलब हम लोग हेल्दीएस्ट प्लांट के पार्ट लेंगे, जिससे कि हमें फिर जब हम लोग उसे चूज कर लेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्स प्लांट कहेंगे, और उस एक्स प्लांट को हम लोग अपने कल्चर मीडिया के पास ले जाएंगे। इसमें हम लोग क्या किया जाता है, हम लोग जहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जो इस पूरे कार्य को करेंगे उसको पहले हम लोग स्टेरलाइज कर देंगे। स्टेरलाइज का मतलब जितने वहाँ जीवाणु होंगे, डिजीज काजिंग होंगे, सभी को समाप्त कर देंगे। जिससे क्या होगा कि वो वहां पर किसी प्रकार का रोग ना फैले या फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, प्लांट डिजीज ना हो, ये सब चीजें चेक करेंगे और अच्छे से उसकी ग्रोथ हो। ये होता है सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट में। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, दूसरा स्टेप है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पूरा टिश्यू कल्चर का ही मेथड है। हम टिश्यू कल्चर के बारे में एक पूरा लेक्चर ही बाद में बना देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बताते हैं मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है। मल्टीप्लिकेशन में कुछ विधियां हैं, जैसे पहले हम लोग स्टेरलाइज कर लिए, तो स्टेरलाइज करने के बाद हम लोग एक पेट्री डिश लेंगे या फिर तो एक बर्तन लेंगे, मतलब जिसमें कि करना है वो लैब का होता ही है, स्पेशली इक्विपमेंट पेट्री डिश कहते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कल्चर मीडिया तैयार करेंगे। अब कल्चर मीडिया में क्या होता है, कई प्रकार के हार्मोन होते हैं, सुक्रोज होता है, और जितने भी प्लांट को जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, या फिर तो माइक्रो हो या माइक्रो हो, या फिर तो जो भी प्लांट्स यूज करता है उसके साथ साथ प्लांट के हार्मोन्स, इतना लेकर कल्चर मीडिया तैयार करेंगे। और कल्चर मीडिया में कुछ अगार अगार की मात्रा भी डाल देंगे, जिससे कि उसका सस्पेंशन गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा होने से क्या फायदा होगा कि प्लांट के जो हम एक्स प्लांट उस पर डालेंगे, मतलब प्लांट्स का पार्ट जो निकाल के है उसको एक्सप्लांट करते हैं, उसको हम जब उस पर रखेंगे तो उसमें डूबे ना और अच्छे से उसकी ग्रोथ हो। जब हम लोग कल्चर मीडिया तैयार कर लेंगे तो कल्चर मीडिया में हम एक्स प्लांट को डाल देंगे, और एक्स प्लांट इसका हर सेल, हर टिश्यू क्या करेगा कि कल्चर मीडिया से अपना न्यूट्रिएंट्स ले करके आगे ग्रोथ करेगा। जब ग्रोथ करेगा तो हर एक सेल एक प्लांट बनाएगा, एक प्लांटलेट छोटा सा बनाएगा, और इस तरीके से पूरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और अनेक हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, उसी में बीच बीच में प्लांट हार्मोन डालते रहेंगे, उसके बाद न्यूट्रिएंट चेंज करते रहेंगे, उसके बाद रिकल्चर करेंगे, मतलब कल्चर मीडिया को फिर से चेंज करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो हम लोग कल्चर मीडिया में डाले हैं पूरा न्यूट्रिएंट्स वो समाप्त वो तो ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर हम लोग उसका कल्चर मीडिया को पूरा उसको एक्सप्लांट को निकाल के दूसरे में चेंज करेंगे, जिससे कि उसे जगह भी मिल जाए और कल्चर मीडिया भी चेंज। तो इस तरीके से हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में वैसे ही जो पूरा मेथड है इसके बारे में एक बहुत बड़ा लेक्चर ही बन जाएगा, तो हम लोग उस मैं अगले चैप्टर में बना देंगे, अगले लेक्चर में। अगला हम लोग देखते हैं तीसरा है जो है वह प्री ट्रांसप्लांट। ये इसी के अंदर का मेथड है। इसमें क्या होता है कि उसे एक टेस्ट ट्यूब या फिर एक पेट्री डिश से दूसरे बारे में ट्रांसफर करेंगे, फिर ट्रांसफर फ्रॉम कल्चर एक कल्चर से दूसरे कल्चर में करेंगे। ओके, तो अब जैसे ये है क्या, हमने जैसा कि हम बताया था मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के बाद उसमें क्या होगा, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में रूटिंग आ जाएगी, और रूटिंग आ जाएगी तो हम लोग उसे किसी ऐसे ग्रीन हाउस जैसा या फिर पॉली हाउस जैसा जहां पर उसे नियमित कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट मिले, उस इन्वायरमेंट में ले जाके ग्रो करेंगे। और जब वहां ग्रो हो जाएगा तो उसे छोटे छोटे पॉट में या फिर छोटे छोटे नर्सरी टब में रख देंगे, जिससे कि बाद में हम उसे जब थोड़ा सा वो सहने लायक हो जाएगा उस इन्वायरमेंट को, तब हम ले आके उसे फील्ड में ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा तैयार होता है हमारा स्टेप्स ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन। जैसा कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, यहाँ पर चारों स्टेप्स हैं, सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट, मल्टीप्लिकेशन, रूटिंग, एक्लिमाइजेशन और ट्रांसफर न्यू टू प्लांट टू सॉइल। ओके, जब इतना कर लेंगे तो हम लोग अब चेक करेंगे कि इसके मेथड्स, इसको कितने मेथड से किया जा सकता है प्लांट टिश्यू का, मतलब कि माइक्रो प्रोपागेशन को। तो माइक्रो प्रोपागेशन को जो मेथड्स हैं वो हैं कुछ मेथड्स जैसे कि दिखाया गया है। मेरी स्टेम कल्चर, क्या मेरी स्टेम कल्चर, कैलस कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर,
यहाँ पर 4 दिया हुआ है, वैसे आपके सिलेबस में देखिए तो कुछ और 2-4 दिए हुए हैं, तो आप उसको हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा स्टडी करना। वैसे आप बुक से स्टडी कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है उससे स्टडी। यदि आपके पास नहीं मिलता तो आप रिक्वेस्ट करिएगा, जो उस टॉपिक के बारे में, हम उस टॉपिक के बारे में PDF प्रोवाइड करा देंगे किसी लिंक के माध्यम से या फिर तो ड्राइव के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे, या फिर तो यदि जरूरत पड़ेगी तो हम उस पर वीडियो बना के दे देंगे हर एक बारे में। जैसे कि मेरी स्टेम कल्चर है, कैलस कल्चर है, एम्ब्रियो कल्चर है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर है, और सिलेबस में जैसे मैंने देखा है ओव्यूल कल्चर है, ओवरी कल्चर है, उसके साथ साथ और कई हैं। तो ये सब चीजें अब थोड़ा सा हम लोग इसके देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। क्या माइक्रो प्रोपागेशन के कुछ एडवांटेज। तो एडवांटेज में क्या है, तो इससे है कि एक प्लांट से उसके कई क्लोन या फिर कई प्लांट तैयार किए जा सकते हैं आसानी से। ओके, पहला है। दूसरा, डिजीज फ्री प्लांट तैयार किया जा सकता है। माइक्रो प्रोपागेशन से डिजीज फ्री प्लांट मिलते हैं। इसकी फेकुंडिटी मतलब जीने की क्षमता अच्छी होती है। प्रोपागेल्स कई हो जाते हैं, एक नंबर से अनेक हम तैयार कर सकते हैं। इसी में GMO क्रॉप मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। प्रोटोप्लांट का फ्यूजन करा सकते हैं, जैसे कि BT कॉटन है, अनेक प्रकार के हाइब्रिड वेराइटीज हैं। तो ये सब किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, इसी तरीके की वेराइटी, इसी तरीके के मेथड से हम लोग तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे सीड्स जो मतलब कि विएबल नहीं है, जो कि मतलब कि उगने लायक नहीं है, तो हम लोग उस सीड से भी अनेक प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। कुछ बीज के, जैसे कि कुछ प्लांट्स जिनका बीज बहुत छोटा होता है या फिर बीज ही नहीं होता, तो इन सभी को हम लोग आसानी से उगा सकते हैं। अनेक ये मतलब कि हमें यदि किसी छोटे एरिया में बहुत ज्यादा प्लांट लगाना रहे, तैयार करना रहे छोटे एरिया में, तो बहुत ज्यादा हम लोग तैयार कर सकते हैं। पैसे की बचत होती है, समय की बचत होती है, उसके साथ साथ हमारी फील्ड की बचत हो जाती है। जैसा कि हम नर्सरी पहले कहीं और तैयार कर लिए, उसके बाद हम लोग इसे डायरेक्ट जब प्लांटलेट्स तैयार हो जाए तब ले फील्ड में, तो उससे पहले हम लोग कोई क्रॉप ले सकते हैं अपने फील्ड से। तो ये सभी इसके एडवांटेज हैं। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें थोड़ा सा जो लेबर का कॉस्ट है, लेबर खर्च होता है, वो ज्यादा होता है, ऑपरेटिंग खर्च ज्यादा होता है। उसके साथ साथ इसमें एक प्रकार की मतलब एक बार में एक ही तरीके का कल्चर किया जा सकता है। उसके साथ साथ यदि प्लांट इन्फेक्टेड हुआ तो पूरी प्रोजनी ही इन्फेक्टेड होगी, मतलब डिजीज होगा, पूरी प्रोजनी ही डिजीज होगी। उसके बाद हमेशा टिश्यू कल्चर सक्सेसफुली नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी केमिकल के द्वारा एक्स प्लांट किल हो जाता है या फिर कुछ दिक्कत हो जाती है, जिससे कि कोई अलग प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर टेक्निकल जो मतलब कि कार्य कर रहा है उसके पास अच्छा कौशल नहीं हुआ, तो वो इस कार्य को नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीजें हमें देखी जाती हैं हमारे प्लांट्स मतलब कि इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज में। तो वैसे यह प्रोसेस देखा जाए तो साइंटिफिक लेवल के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यह बहुत यूजफुल भी होता है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, एक फिगर में आप देख सकते हैं। ओके, यस, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ स्टेज दिए हुए हैं। कौन कौन से यस, तो जैसा कि देख सकते हैं आप इस फिगर में, यहाँ पर क्या है कि पहले एक्स प्लांट का सोर्स लिया गया है। पहले स्टेप में एक्स प्लांट का सोर्स लिया गया है। इसे 2 से 3 महीने के लिए मतलब कि इसे कल्चर में मीडियम में डाल दिया जाता है। देखिए कल्चर मीडियम में धीरे धीरे ग्रो कराया जा रहा है। 2 से 3 वीक होता है, वैसे एक थोड़ा सा गलत दिया है। और चौथे से 8वें वीक तक इसे सब कल्चर किया था, मतलब इसके सूट मल्टीप्लाई करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में, दूसरे टेस्ट ट्यूब से तीसरे टेस्ट ट्यूब में किया था। उसके बाद जो तीसरा ये जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या कहता है, इस टेस्ट ट्यूब से जो तैयार हो गया रहता है उसे हम लोग इन विट्रो कल्चर या फिर एक्स विट्रो कल्चर में रूटिंग कराते हैं, मतलब इसके रूट को तैयार करते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ सूट तैयार हुआ था। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इन विट्रो कल्चर मतलब चाहे ग्रीन हाउस में कर दें या फिर जो लैब में कर दें, तो कुछ मेथड से इसका रूटिंग तैयार करेंगे। 4 से 4 वीक में इन विट्रो में होता है और एक्स विट्रो में 4 से 8 वीक में होता है। उसके बाद अगला जो स्टेप है वह है
इसको हम लोग छोटे छोटे यूनिट सेल में प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि जो बोले थे कि मतलब छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग प्लांटलेट्स को तैयार करेंगे और हर प्लांटलेट्स को उठा के हम लोग एक नए मतलब कि ले आके फील्ड में स्थापित कर देंगे या लगा देंगे, जिससे क्या होगा वो एक न्यू प्लांट्स में तैयार हो जाएगा। ये एक मेथड था पूरा माइक्रो प्रोपागेशन का स्टार्टिंग से। वैसे कुछ और बात करें थोड़ा सा माइक्रो प्रोपागेशन के बारे में जो कि इस अलग से है, तो वो होता है क्या, माइक्रो प्रोपागेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो माइक्रो प्रोपागेशन जो होता है, माइक्रो प्रोपागेशन दो प्रकार के मेनली होते हैं, मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है ऑर्गेनोजेनेसिस और दूसरा होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। अब इसके बारे में क्या होता है ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस, तो जैसा कि ऑर्गेनोजेनेसिस होता है मतलब हम किसी ऑर्गन का पार्ट्स निकाल करके तैयार करें, पूरा प्लांटलेट्स तैयार करें तो उसे ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। और एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब किसी एम्ब्रियो का पार्ट, मतलब कि जैसे ओव्यूल है, एम्ब्रियो है, या फिर तो उसका फ्लावर का कोई पार्ट है, पॉलन है, तो इन सभी से तैयार करता है तो उसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये दो प्रकार के थे। वैसे पूरा हम लोग का मेनली मेथड था माइक्रो प्रोपागेशन। मतलब माइक्रो प्रोपागेशन क्या था, तो इतना जितना लेक्चर है यदि इसमें से आप तैयार करेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है, शॉर्ट भी तैयार हो जाएगा। पूरा माइक्रो प्रोपागेशन इतना ही है हमें एग्रीकल्चर में पढ़ना BSc फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इस टॉपिक में इतना है। हम मिलते रहेंगे अगले टॉपिक्स में आपके साथ। अगर आपको किसी और टॉपिक्स के बारे में नॉलेज चाहिए या फिर किसी और टॉपिक्स के बारे में जानना है तो आप प्लीज कमेंट करिए, हम जरूर से जरूर आपको वो टॉपिक्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो थैंक यू।